Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इससे मुराद वो कंजंक्शन जिससे हम इक्वल रैंक यानी यकसा, हम मर्तबा और बराबरी वाले यानी इक्वल वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस को कंबाइन यानी इकट्ठा करने और जोड़ने में मदद करते हैं। इन मिसालों को याद रखने के लिए इसका जो एक्रोनिम है फैन बुआइज, इसको याद रखना चाहिए। इनकी मिसालों को याद रखने के लिए इसका एक्रोनिम फैन बुआइज को याद रखना चाहिए। यहाँ पर इस एक्रोनिम में F फॉर के लिए स्टैंड करता है, A एंड के लिए, N नॉट के लिए, B बट के लिए, O आर के लिए, Y यट के लिए और S सो के लिए। तो अब चले इन अल्फाज को बारी बारी बयान और डिस्कस करते हैं। तो इनमें सबसे पहला एंड, इसको हम दो पॉजिटिव यानी मस्बत या दो नेगेटिव यानी मनफी वर्ड्स और स्टेटमेंट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि He is a good and obedient boy, यहाँ पर ये good और obedient दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एंड का इस्तेमाल किया। इसी तरह speaks well and write nicely, तो यहाँ पर ये well और nicely दोनों भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने एंड का इस्तेमाल किया है कि वो बोलता भी अच्छा है और लिखता भी अच्छा है। अगर यहाँ पर देखें ही इज बैड एंड रूड, तो यहाँ पर ये बैड और ये रूड दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो इनको जोड़ने के लिए भी हमने एंड का इस्तेमाल किया। इसके बाद अगर यहाँ पर देखें ही इज इल एंड डिडंट टेक मेडिसिन, तो यहाँ पर ये एल भी एक नेगेटिव और डिडंट टेक भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो नेगेटिव पॉइंट्स को छेड़ा गया है, तो इसके लिए हमने इनको इस्तेमाल किया। तो ऊपर की जो डेफिनेशंस है अगर इसकी रूह से हम अब देखें तो ये मामला बिल्कुल क्लियर है, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इनके लिए हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बट, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव यानी मस्बत
और मनफी या नेगेटिव पॉजिटिव यानी मनफी और मस्बत वर्ड्स और स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ही इज़ ओबीडियंट बट टॉकेटिव। अगर यहाँ इस सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ पर ये ओबीडियंट एक पॉजिटिव और ये टॉकेटिव एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया। इसी तरह इस दूसरी सेंटेंस में ही इज़ अ जीनियस बट स्मोकिंग अ लॉट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जीनियस एक पॉजिटिव और स्मोकिंग एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया। इसी तरह ही रन्स फास्ट बट केयरफुली। यहाँ पर ये फास्ट एक नेगेटिव पॉइंट है और केयरफुली एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया। इसी तरह ही इज़ वर्कलेस बट इन सर्च ऑफ अ जॉब। यहाँ पर ये वर्कलेस एक नेगेटिव पॉइंट है और इन सर्च ऑफ ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर बट का इस्तेमाल किया। इसके बाद आर, इसको हम वन पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जहाँ पर आपको एक इम्कान नज़र आ जाए, दो में से किसी एक की इम्कान हो तो इसके लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब दो में से एक का जब इम्कान हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इस पहले सेंटेंस में अगर आप देखें, आई विल ईट एन एप्पल और अ बनाना, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं। इन दो में से किसी एक को मुझे खाना है, या एप्पल खाऊंगा या बनाना खाऊंगा। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हमने आर का इस्तेमाल किया। इसके बाद ही इज अ जी, तो यहाँ पर भी इन दो में से कोई एक हो सकता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया। इसी तरह ही और अली इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर भी इन दो में से किसी एक की पॉसिबिलिटी है कि वो जाए, तो यहाँ पर हमने आर का इस्तेमाल किया। इसके बाद हम नॉर की तरफ चलते हैं। नॉर को जीरो पॉसिबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जब कोई इम्कान ना हो। इसका मतलब जब दो में से एक का भी इम्कान न हो तो तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी ये आर और नॉर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसा कि ही नॉर अली इज गोइंग टू द मार्केट, जैसा कि ही नॉर अली इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर ये ही और अली दोनों में से कोई भी चांस नहीं है कि वो जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर नॉर का यूज़ किया है। इसके बाद फॉर की तरफ चलते हैं। जब एक सेंटेंस में इफेक्ट यानी असर पहले अवर खास यानी सबब या वजह बाद में आ जाए तो इसके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ही मस्ट बी अस्लीप फॉर देयर इज नो लाइट। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सेंटेंस दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसमें काज और इफेक्ट का भी इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इस पहले हिस्से को देखें तो ये एक इफेक्ट है और इसका काज देयर इज नो लाइट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर यानी ये पहला वाला हिस्सा इफेक्ट और ये बाद वाला हिस्सा काज है। इसके बाद
I left the meeting for I am not feeling well. इसी तरह यहाँ पर भी ये एक इफेक्ट है और ये वाला एक खास है। तो जब एक सेंटेंस में इफेक्ट पहले और बाद में खास आ जाए तो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सो। जब एक सेंटेंस में काज पहले और इफेक्ट बाद में आ जाए तो सो का इस्तेमाल कर। जैसा कि शी इज़ नाइस सो आई लाइक हर। यहाँ पर यह सेंटेंस सो से पहले और सो के बाद दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। इसमें जो पहला हिस्सा है वो काज और इसके बाद जो हिस्सा है आई लाइक हर, ये एक इफेक्ट है। तो जब काज पहले और इफेक्ट बाद में आ जाए तो वहां पर हम सो का इस्तेमाल करेंगे। It was raining so we didn't go। तो यहाँ पर भी ये पहला पोर्शन काज और ये दूसरा जो हिस्सा है ये एक इफेक्ट है। तो यहाँ पर भी हमने सो को इस्तेमाल किया। सो और फार को काज और इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस है तो वो सेंटेंस अरेंजमेंट का है कि अगर इफेक्ट पहले आ जाए और बाद में काज तो फार का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इसकी बराकस काज पहले और इफेक्ट बाद में आ जाए तो सो को इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह ये दोनों फार और सो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके बाद आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। यट। यट को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप समझते हैं कि ये काम हुआ होगा और वो काम नहीं हुआ, यानी अपोजिट टू एक्सपेक्टेशन, यानी उम्मीदों की बिल्कुल खिलाफ और बरअक्स। तवक्को के खिलाफ कोई काम हो जाए, जैसा कि he had gotten a good job yet he having no money। अगर हम इस सेंटेंस में देखें he had gotten a good job, हमारी तवक्को तो ये होती है कि उसके पास अच्छा और ख़ासा जॉब है, तो इसके पास फिर पैसे भी होंगे, क्योंकि जब अच्छी जॉब होती है तो आपके पास बैंक बैलेंस वगैरह थोड़ा बहुत होगा। लेकिन हमारे तवक्को के बरअक्स, हमारे तवक्कुआत के ख़िलाफ़, हमारी उम्मीदों के ख़िलाफ़, ही हैविंग नो मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। यहाँ पर देखें तो ये पहला जो पोर्शन है ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, गुड जॉब है उसके पास, और यट के बाद जो ये दूसरा स्टेटमेंट है अगर इसको आप देखें तो ये एक नेगेटिव है। गुड जॉब है लेकिन पैसे नहीं है, तो ये पैसे ना होना एक नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने यट का इस्तेमाल किया। ये जो पहला पोर्शन है ये एक पॉजिटिव है और ये दूसरा नेगेटिव है। हम कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ और हो जाता है। वो स्कूल के लिए आ रहा है लेकिन अभी तक वो घर से नहीं निकला, तो इसके लिए हमने यहाँ पर यट का इस्तेमाल किया। इसी तरह यहाँ पर भी ही इज स्ट्रांग yet he didn't stop the car। अगर यहाँ पर हम देखें तो इस सेंटेंस की भी दो हिस्से हैं, एक यट से पहले और दूसरा यट के बाद। he is strong एक पॉजिटिव बात है, he didn't stop the car ये एक
नेगेटिव बात है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने येट का इस्तेमाल किया। इसी तरह एक और कंजंक्शन जो कि स्टिल है, इसको भी हम येट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसकी रूह से हम येट और स्टिल को अलग-अलग इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर आप स्टिल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर आप येट का इस्तेमाल करेंगे। येट का तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। स्टिल की तरफ चलते हैं। जब आप किसी काम के बारे में ये समझते हैं कि ये काम नहीं हुआ होगा और वो काम हो जाए, यानी जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम अभी तक नहीं हुआ होगा या और वो काम हुआ हो, इसलिए यहाँ पर हम स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये स्टिल और येट एक दूसरे के अपोजिट है। तो चले मिसालों की रूह से इसको समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की किस तरह अपोजिट है। जैसा कि he is feeling bored still he work hard। अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो यहाँ पर भी ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। एक है ये पहला वाला हिस्सा और दूसरा है ये स्टिल की बात। यहाँ पर हमने स्टिल का इस्तेमाल क्यों किया? अगर हम देखें यहाँ स्टिल से आगे का जो स्टेटमेंट है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है? नेगेटिव। और अगर स्टिल के बाद अगर आप देखें ही वर्क हार्ड, ये एक पॉजिटिव बात है। इस मिसाल की रूह से उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टिल का इस्तेमाल हमने किया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए। इसके बाद अगला टॉपिक, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इनमें सबसे पहला क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शन। ये महज एक स्टेटमेंट को दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करता है, जैसा कि इसके बाद एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये महज ये दो स्टेटमेंट के दरमियान तजाद, उलट और मुआजने को जाहिर करते हैं, जैसा कि इसके बाद डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ये दो ऑप्शंस या मुतबादिल के दरमियान चॉइस और पसंद को जाहिर करता है, जैसा कि
इसके बाद इलेटिव कंजंक्शन, ये किसी दूसरी स्टेटमेंट या फैक्ट से कुछ नतीजा निकालने और अखज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।